Hello children, welcome to Aditya classes. Today I will teach the topic transportation in animals and plants. Okay, यह जो चैप्टर है वो क्लास 7th का 11th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का नेमिंग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है। अदर बुक्स में इसका नेमिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स भी दिया गया है। ठीक है, तो नेमिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि टॉपिक्स वही रहेंगे। क्लास 7th में जो आपके टॉपिक्स हैं वो सेम है। अब सबसे पहले हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग का जो मैंने फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मीन होता है परिवहन हिंदी में, ठीक है, जिसका मीन हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अब ये एक जगह से दूसरी जगह आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है तो आप किसका यूज करते हैं? कार का यूज करते हैं, बाइसिकल का यूज करते हैं, आप एरोप्लेन का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ये तो हो गया बाहरी तौर पर आपका वर्क। जैसे कचरे वाली गाड़ी जो आती है वो कचरा लेके जाती है, वो हमारे सभी के पास से जाएगी कचरा लेके और उसे दूसरी जगह डाल देगी। आपके पास सेकंड है, आपके पास जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हम आप बाहरी तौर पर समझ चुके हैं कि बाहरी हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर कोई सामान है, सामान जो बाहर से आ रहा है, अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या है, साधन की जरूरत पड़ी। उन साधनों का मीन क्या है? परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब वो आपका अदर कंट्री से सामान का आना हो सकता है या हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाना हो सकता है। अदर जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में फ्रूट्स बहुत होते हैं, एप्पल बहुत होता है, तो वो जो एप्पल है वो हमारे पास तक कैसे पहुंचता है? तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो मीडिएटर की तरह कौन सी चीजें हमारे पास कार्य कर रही है? तो वो है हमारे पास वेहिकल्स। ओके, अब सेकंड है आपके पास कि ट्रांसपोर्टेशन अब हम एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है उसे हम समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में सबसे मेन जो वर्क करता है, सबसे पहले आप जो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है वो फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है किसके लिए उत्तरदायी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी एनिमल्स एंड प्लांट्स की। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कौन उत्तरदायी होता है? रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ब्लड। कौन होता है? ब्लड। अब ये जो ब्लड होता है वो किस तरीके से वर्क करता है हमारी बॉडी में, इसमें क्या क्या होता है, ये चीज हम इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका मीन है कि हमारी बॉडी को कुछ, आप कोई भोजन मतलब कुछ भी खाते हैं उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी मिलती है उससे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, अदर वर्क कर पाते हैं। सेकंड चीज, जो वर्क आपने जो आपने फूड खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ टॉक्सिक बनाता है जो कि पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में फैल सकता है। उनको निकाला भी जाएगा क्योंकि अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, इसलिए उनको निकालना भी जरूरी होता है। उनको निकालने के लिए क्या वर्क होता है, मतलब हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, वो हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कि हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशंस आवश्यक है उनकी रिक्वायर्ड को पूरी करने के लिए। ठीक है, आप जो हमने रिक्वायर्ड चीजें खाई उसके बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद हमें उसमें अनडाइजेस्ट फूड जो बना उसको रिमूव करने के लिए भी जरूरत पड़ी। तो रिक्वायर्ड एंड रिमूव दो कंडीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में क्या क्या होता है हमारे पास, ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू जाती हैं? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू किससे जाती है? ब्लड से। ब्लड क्या करता है? सेल्स तक पहुंचाता है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? सेल्स से। ठीक है, मेरा एम ये होता है यहाँ पर कि मैं आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं। जैसे मैंने ब्लड फॉर एवरी लिखा है, फॉर एवरी ये सिंबल यूज किया है मैथ का। ठीक है, मैथमेटिक्स में फॉर एवरी के लिए सिंबल यूज करते हैं, उल्टा ए। ओके, तो फॉर एवरी न्यूट्रिशंस आपके पास वाटर एंड ऑक्सीजन, ये आपकी बॉडी के लिए जरूरत है। अब इस जरूरत चीज को कौन पहुंचाएगा हमारी बॉडी में? ब्लड। किसको पहुंचाएगा? सेल को। क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है आपके पास फूड।
फूड जो है वो हमें फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये एनर्जी किस तरीके से बनती है? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन क्रिया, जिसका मीन है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या, हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और रिमूव क्या करते हैं? रिमूव होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस तरीके से वर्क करती है? ये करती है आपका वेस्ट मटेरियल है, और ये रिक्वायर्ड मटेरियल जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और ये रिमूव के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, आपके पास स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का बना हुआ होगा बुक में। जरूरी नहीं है कि मैं आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। मेन चीज है आपको बॉडी स्ट्रक्चर, सबसे मेन चीज है कि आप इसे समझे कैसे। ठीक है, ये कोई एक पर्सन ह्यूमन बॉडी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसे फूड किया, मतलब आप लोगों ने खाना खाया, वो खाना आपके क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल के जरिए हमारे पास किस में गया? डाइजेस्ट किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स होता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, जिसका मीन होता है छोटी आंत। इसमें हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपके पास, ये आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो खाया भोजन वो पच गया। ठीक है, अब उससे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे ब्लड ने हमारी बॉडी को पहुंचाए। अब उसके बाद जरूरी चीजें तो मिल गई, लेकिन जो बेकार चीज, जैसे मान लीजिए बेकार चीज कैसे बेटा आप समझ सकते हो, जैसे आप घर में काम करते हो, आपके घर में नालियां क्यों बनी हुई है? अगर नालियां नहीं होती तो क्या होता? नालियां होने का फर्क ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो नाली के थ्रू बाहर जा रहा है। क्लियर? कि जो आपके पास घर का जो भी गंदगी होती है वो किसके थ्रू चली जाती है? नाली के जरिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ पार्ट्स इस तरीके से हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होने के बाद जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो ब्लड हमारी बॉडी को दे देता है, हर सेल को। उसके बाद जो टॉक्सिन बनता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, उससे टॉक्सिन हमारी बॉडी में ना बन जाए, इसलिए उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेली यू रिमूव, आप डेली रिमूव करते हैं एंड डाइजेस्ट फूड बाय प्रोसेस ऑफ इजेशन। इजेशन मीन होता है जो आपने खाया पिया कचरा टाइप से समझो, उसे बाहर निकालना, जो कि आपके पॉटी के थ्रू होता है, टॉयलेट के थ्रू होता है, स्वेट के जरिए होता है। ठीक है, स्वेट पसीना। ओके, स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। सिर्फ इतने पॉइंट, अभी इसमें और डिटेल में भी जाना है, जिसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।